हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी और मैं हूं आपका अपना अभिनव और आज आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। इंग्लिश में जो कॉम्पिटिटिव के लिए जरूरी होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट होता है, वही हम लेके आए हैं। लेकिन इंग्लिश को क्या है दोस्तों, हमें बेसिक लेवल से जानना भी बहुत आवश्यक होता है। तो देखिए हम आज जानेंगे बेसिक। बेसिक में क्या क्या होता है दोस्तों। बेसिक में दो चीजें आती हैं, मैं आपको बताऊं। बेसिक में एक तो आता है दोस्तों पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्या आता है दोस्तों बेसिक में। इंग्लिश का हम जब बेसिक पढ़ेंगे दोस्तों, बेसिक ऑफ इंग्लिश, तो इसमें दो चीजें आती है दोस्तों। क्या आता है, पहला तो होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखिए पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, ये तो आता है पार्ट ऑफ सेंटेंस। और दूसरा क्या आता है दोस्तों, दूसरा हमारा आता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, सही ये आता है, ठीक है। तो दो चीजें आती है दोस्तों, क्या होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस और पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। अब ये पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है और पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है दोस्तों, अगर इस चीज को जान लेंगे हम तो क्या जान लेंगे, बेसिक। अब देखिए ये चीज जो आप देख रहे हो पार्ट ऑफ सेंटेंस, दोस्तों यहाँ पर कोई भी टेंस नहीं बताएंगे हम। टेंस का एक सेपरेट अलग ही क्लास या अलग ही कह सकते हैं टॉपिक लेके आएंगे। ये पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो चीज है। और ये पार्ट ऑफ स्पीच यानी जो हम बोलने में प्रयोग करते हैं, तो कौन सी जगह पे किस वाक्य का प्रयोग होता है या किस शब्द को हम इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम पहले देख लेते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो पहले देखते हैं, क्या देखते हैं दोस्तों, पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। देखिए दोस्तों अब देखते हैं हम पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट होते हैं सेंटेंस के, वो हम देख लेते हैं। ये अभी टेंस नहीं है दोस्तों, टेंस का एक अलग पार्ट होगा, यह भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है। इसमें बेसिक नॉलेज में यानी बेसिक ऑफ इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है दोस्तों, पहला आप सभी जानते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट, ठीक है। ये आप सभी जानते होंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता हिंदी में इसको बोलते हैं। और सब्जेक्ट क्या होता है हम डिस्कस करते हैं, आप वैसे तो जानते ही होंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, ठीक है। आपको ये पता है, जिसको ये वर्ड पता है प्रेडिकेट, अच्छी बात है, क्या होता है अच्छी बात है। लेकिन जिसको भी नहीं पता है, हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके सेंटेंस के पार्ट्स लिख लेते हैं। और तीसरा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर तीसरा होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ये भी आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। जो जिस पर सब्जेक्ट कार्य करता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और हमारा फोर्थ क्या होता है यहाँ पे, फोर्थ होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, देखिए सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, अभी आप थोड़ी देर में सब लोग अच्छी तरह से, बिल्कुल भी नॉर्मल तरीके से आप सब लोग जान जाएंगे। कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल आसान सा तरीका है, ठीक है। पहले तो हम क्या है कि एग्जांपल्स लेके चलेंगे, इसलिए एग्जांपल मैंने ऐसा लाइन में इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम इनको कंपेयर करके बोलेंगे ना, कंपेयर करके लिखेंगे। अगर मैं आपको सब्जेक्ट बता देता, प्रेडिकेट बता देता, ऑब्जेक्ट बता देता और कॉम्प्लीमेंट अलग अलग बता देता, तो आपको इतना अच्छी तरीके से समझ में नहीं आने वाला। लेकिन जब हम कंपेयर करके सभी चीजों को लेंगे ना दोस्तों, तो बहुत ही आसान तरीके से आपको क्या है समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले तो हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट, एंड ये रहा आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है दोस्तों। अब आप सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों। सब्जेक्ट होता है कर्ता, जिस काम को, जिस सेंटेंस में जो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु से हम काम करवाते हैं या जो कार्य करता है, वो होता है सब्जेक्ट। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं हम सब्जेक्ट को क्या कह सकते हैं, हीरो। यानी कोई भी मूवी दोस्तों, या कोई भी मूवी या सीरियल लेके चले तो किस पर डिपेंडेंट होती है, पूरी ही हीरो पे डिपेंडेंट होती है। ऐसे ही सेंटेंस जो होता है दोस्तों,
उसमें सब्जेक्ट का होना बहुत ही कंपलसरी, हर टेंस में कंपलसरी होता है, ठीक है। एक तरीके से तो हम इसको हीरो बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं दोस्तों सब्जेक्ट को, और हम बोल सकते हैं मेन टॉपिक। क्या बोल सकते हैं? मेन टॉपिक, ठीक है। क्योंकि जब मूवी बनती है दोस्तों या कोई भी चीज होती है तो वो किस टॉपिक पे, किसी हीरो पे ही तो डिपेंडेंट होती है। इसी तरह से हम सब्जेक्ट को भी मेन टॉपिक या हीरो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ये क्या लिखा है दोस्तों? ये लिखा है परफॉर्मर ऑफ दिस एक्शन अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस यानी वाक्य में जो भी परफॉर्मर होता है, जो एक्शन करता है, यानी करता है। आप वैसे भी जानते हैं सब्जेक्ट को, क्या सब्जेक्ट यानी करता, जो करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। चलिए साथ ही साथ एक उदाहरण भी दे लीजिए दोस्तों, एक एग्जांपल भी ले लीजिए। क्या कि रोहन इज प्लेइंग। क्या लिखे दोस्तों? रोहन इज प्लेइंग, यानी कि रोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो कौन खेल रहा है? रोहन, यानी कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है, यानी रोहन क्या हुआ? करता, यानी कि रोहन यहां पर क्या है दोस्तों? रोहन यहां पर सब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रेडिकेट। यहां तक बात आपको समझ में आई कि सब्जेक्ट क्या होता है? जो ये रहा आपका पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। और रोहन इज प्लेइंग, यानी रोहन खेल रहा है। कौन खेल रहा है? रोहन, यानी रोहन कौन है? करता है, यानी सब्जेक्ट है, ठीक है। अब प्रेडिकेट क्या होता है? आई बात यहां पर प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट होता क्या है? तो देखिए प्रेडिकेट क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट, ये पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और क्या? एक्सेप्ट द सब्जेक्ट, यानी कि क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारा जो सारा सेंटेंस यानी टेंस होगा दोस्तों, जो सेंटेंस का जो पार्ट रिमेनिंग यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी बचेगा दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। जैसे इसी को ले लीजिए दोस्तों, क्या है? रोहन इज प्लेइंग। तो दोस्तों रोहन तो हमारा सब्जेक्ट था, तो यहां पहले से लिखा है एक्सेप्ट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी ये यहां से यहां तक का दोस्तों क्या कहलाएगा? हमारा प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रेडिकेट, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? यानी कि प्रेडिकेट का मतलब यहां पर ये हुआ दोस्तों, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारा सेंटेंस हमारा कहां जाता है? प्रेडिकेट में। ये क्या है दोस्तों? पार्ट ऑफ सेंटेंस है ये, ठीक है। और अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। क्या बात आती है दोस्तों? ऑब्जेक्ट की। तो क्या है कि देखिए, दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस on which subject, क्या लिखा है दोस्तों? that part of sentence on which subject perform on the action, perform on action, ठीक है दोस्तों। दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑन विच सब्जेक्ट परफॉर्म ऑन
ठीक है, यानी क्या कहना चाह रहा है कि वह पार्ट जिस पर सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, यानी जिस पर कार्य करता है सब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि रोहन इज प्लेइंग। तो क्या यहां दोस्तों सब्जेक्ट है? भाई रोहन खेल रहा है। अब खेल रहा है यानी किस पर काम कर रहा है ये तो हमें नहीं पता। अगर हम यहां लिख दें कि रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, अब देखिए दोस्तों कि रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी रोहन क्या कर रहा है? अब क्रिकेट खेल रहा है, यानी किस पर काम कर रहा है? क्रिकेट पर काम कर रहा है दोस्तों। यानी कि अब क्या हुआ यहां दोस्तों कि ये है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है दोस्तों? ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। यानी क्या लिखा है आपको? दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑन विच सब्जेक्ट परफॉर्म ऑन एक्शन, यानी जिस पर सब्जेक्ट कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम दोस्तों ऑब्जेक्ट। अब आई दोस्तों कॉम्प्लीमेंट की बात। क्या है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट की बात। तो अब देख लेते हैं पहले इसको दोस्तों। ये क्या लिखा है दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस एस एम आर प्लस नाउन। देखिए दोस्तों अब आपको सोच रहे होंगे ये है क्या? तो दोस्तों कुछ भी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पर क्या करना है हमें दोस्तों? ये सब्जेक्ट और नाउन यहाँ पर ये लगा दिया मैंने। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर अभी भी नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट जिस पर काम कर रहा है अगर वो खुद है, अगर कोई व्यक्ति खुद पर कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि आप खुद पर कैसे काम करोगे? या तो आप अपने बारे में बताओगे, ठीक है, ऐसे खुद पर काम, या अपने काम के बारे में अपने कोई भी वस्तु के बारे में बताओगे या खुद के बारे में बताओगे तो खुद के ऊपर काम करोगे। यानी सब्जेक्ट जब नाउन के बराबर हो जाए, यानी कि मैं मेरी ही बात करूं तो यहाँ पर मैं हूं और मेरी ही बात कर रहा हूं, यानी दोनों तरफ मैं हूं। यानी कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट की तरफ या नाउन हो प्रोनाउन हो, यानी इसके बराबर हो जाए, यानी एक ही बात हो कि यहाँ भी मैं और यहाँ भी मैं, यानी मैं मेरे बारे में ही बता रहा हूँ, तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। आप वर्ड सुनाई हो कॉम्प्लीमेंट देना, यानी क्या? किसी के बारे में बताना। अगर मैं खुद के बारे में ही बताऊं या कोई और व्यक्ति उसी के बारे में, यानी कि कहने का साफ साफ मतलब ये है दोस्तों कि जब हम खुद पर ही काम करते हैं या सब्जेक्ट, आप सिंपल तरीके से याद रखिए, अगर ऐसा याद नहीं हो रहा कि सब्जेक्ट इक्वल टू यानी सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब ये पर लगने के बाद दोस्तों अगर नाउन है या प्रोनाउन है और सेम यानी बराबर, यानी एक ही चीज बता रहे हो, एक ही शब्द का प्रयोग हो रहा हो या एक ही उनका अर्थ एक निकल के आ रहा हो दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि अब देखिए एग्जांपल देखिए, आई एम अ इंडियन। देखिए एग्जांपल से कोई भी चीज जो है दोस्तों बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। आई एम एन इंडियन, यानी कि यहाँ क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि मैं इंडियन हूं। वही बात आ गई ना दोस्तों कि मैं इंडियन हूं, यानी मैं मेरे बारे में ही तो बता रहा हूं, यानी यहां भी मेरी बात है और यहां भी मेरी बात है दोस्तों। तो यहां मैं हूं और इंडियन कौन है? मैं हूं, यानी यहां भी मेरी बात है। तो ऐसे में दोस्तों ये क्या हो जाता है? इसे कहते हैं हम दोस्तों कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक और देख लीजिए, दिस इज अ पेन, यानी कि अब यहां क्या लिखा है दोस्तों? यह एक पेन है। तो यह क्या है? पेन। पेन क्या है? यह, यानी ये दोनों बराबर है कि नहीं? ये दोनों बराबर है कि नहीं? भाई बिल्कुल बराबर है। दिस इज अ पेन, यह पेन है, या पेन ये है ना बात। यहां भी पेन का ही अर्थ निकल के आ रहा है और दिस इज अ पेन यानी पेन के बारे में बता रहा हूं, यहां भी पेन ही आ रहा है। तो इसे कहते हैं दोस्तों क्या? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और डिफरेंस देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां तक बिल्कुल आपको बात समझ में आई। अब देखते हैं दोस्तों कि प्रेडिकेट और कॉम्प्लीमेंट।
बस ये दोनों तो इतना ही है, ठीक है, कि प्रेडिकेट क्या होता है भैया, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का रिमेनिंग पार्ट हमारा प्रेडिकेट होता है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस कैसे होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस यानी जब खुद के बारे में कोई व्यक्ति बताए, यानी कि सब्जेक्ट और नाउन या ऑब्जेक्ट की जगह पे जो नाउन आने वाला है अगर वो बराबर शो हो, इक्वल शो हो दोस्तों, तो उस सेंटेंस को हम कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस कहते हैं दोस्तों। इन दोनों का काम तो यही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है इनका काम अभी यहाँ पर खत्म नहीं होता, कुछ इनके बारे में बातें जानना है जो हम जान लेते हैं। तो ठीक है, पहले दोस्तों इसको थोड़ा साफ करते हैं, ज्यादा बड़ी बात। देखिए दोस्तों अब यहां तक तो आपको बता दिया, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के थोड़े और है दोस्तों जो इनमें क्या है डिफरेंस बताते हैं, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। इसीलिए तो हमने ऐसे लिखा है कि आपको डिफरेंस पता चले। अब देखिए सब्जेक्ट में क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट देखिए दोस्तों क्या लिखा है, सब्जेक्ट इज कंपल्सरीली प्रेजेंट इन एवरी सेंटेंस। यानी क्या लिखा गया है दोस्तों, आपको शुरुआत से भाई बता रहा हूं कि कर्ता का होना तो बिल्कुल कंपल्सरी है, सेंटेंस में कर्ता नहीं होगा तो कौन होगा, ठीक है। पहले देखा हीरो कर्ता ही है अपना, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो कंपल्सरी है, क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट इज कंपल्सरी प्रेजेंट इन एवरी सेंटेंस। लेकिन दोस्तों ये बात जो है दोस्तों ये ऑब्जेक्ट पर नहीं आती, क्या कि ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑब्जेक्ट इज नॉट कंपल्सरीली प्रेजेंट इन एवरी सेंटेंस। यानी कि ऑब्जेक्ट का जरूरी नहीं है कि वो हर सेंटेंस में प्रेजेंट यानी उपस्थित ही हो, लेकिन सब्जेक्ट का दोस्तों बिल्कुल कंपल्सरी यानी बिल्कुल ही कह सकते हैं अपनी भाषा में कि सब्जेक्ट तो होना ही है, प्रेजेंट यानी सब्जेक्ट का उपस्थित होना तो बिल्कुल भी रेयर है, ठीक है। अब एक बात और आती है दोस्तों, क्या देख लीजिए ये दोस्तों स्टार बना के आप अगर अपने नोट्स में अगर नोट कर रहे हो तो वो बहुत बेहतर है दोस्तों, क्या कि सब्जेक्ट क्या लिखा है दोस्तों, सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, यानी संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, ठीक है। ये नाउन और प्रोनाउन दोस्तों हम बहुत ही एक और अलग ही पार्ट में आराम से डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि ये नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं। यहाँ सिर्फ ये समझिए कि अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं काफी है, क्या कि सब्जेक्ट इज ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन, यानी कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा हमेशा या प्रोनाउन होगा। जैसे कि देखिए, और अब मैं आपको बता दूं क्या, देखिए कि ऑब्जेक्ट यहां बात आती है किसकी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या लिखा है दोस्तों, यहां लिखा है कि ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। यानी कि देखिए एक एक उदाहरण देखिए आप दोनों के, क्या
प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी खेलना सेहत के लिए अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर खेल नहीं रहा, यहाँ लिखा है कि खेलना, क्या लिखा है, खेलना सेहत के लिए अच्छा है, यानी ये सब्जेक्ट है दोस्तों, वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ खेल नहीं रहा, यहाँ बताया गया है कि खेलना हेल्थ के लिए यानी कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं एक एग्जांपल, इसमें देख लेते हैं। सी इज डांसिंग। तो बताइए दोस्तों कि यहाँ के ऑब्जेक्ट है, यदि ऑब्जेक्ट है तो वो नाउन है या प्रोनाउन है। देखिए सी इज डांसिंग, यानी वह क्या कर रही है, वह डांस कर रही है दोस्तों। लेकिन डांस तो कर रही है, लेकिन किस पर डांस कर रही है, कोई करता तो यहाँ नहीं दिख रहा, यानी ये कार्य कर रही है। कार्य यानी वर्ब, यानी वर्ब है, क्या है ये दोस्तों, डांसिंग, ये है वर्ब, सी इज डांसिंग। अगर यहाँ लिखा होता सी इज डांसिंग ऑन स्टेज, सी इज डांसिंग ऑन रोड, तो वो रोड और स्टेज क्या हो जाता दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता। क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट ही नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब एक और देखिए, सी लाइक्स डांसिंग, क्या लिखा है दोस्तों, सी लाइक डांसिंग, यानी कि उसे, वह डांस, यानी डांस को क्या करती है, पसंद करती है। अब क्या डांस को पसंद करने में से डांस करना पड़ रहा है दोस्तों, नहीं करना पड़ रहा, यार डांस कर रही थी और यार डांस को पसंद है, यानी ये किस पर कार्य कर रही है, डांस पर कार्य कर रही है, यानी डांस इसको पसंद है। तो यहाँ अब ये डांसिंग क्या है दोस्तों, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है दोस्तों, सी लाइक्स डांसिंग, सी लाइक्स डांसिंग, यानी कि उसे डांस पसंद है, वह डांस को पसंद करती है। करती यानी करता, यानी सब्जेक्ट, और जिसको पसंद करती है या जिस पर कार्य करता है इंसान, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। यानी सी लाइक्स डांसिंग, यानी उसे डांस पसंद है, यहाँ वर्ब है हमारा लाइक, और यहाँ क्या है, यहाँ डांसिंग हमारा क्या था, यहाँ था डांसिंग हमारा वर्ब। अब आपको डिफरेंस समझ में आया दोस्तों, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमारी मूवी का हीरो होता है और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर वो हीरो काम करता है, ठीक है ना। और प्रेडिकेट और हमारा कॉम्प्लीमेंट हमारा सेम रहेगा, इसमें और कोई भी डिफरेंस यानी अंतर दोस्तों हमारे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अब अभी तो देखिए हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस, लेकिन अब हम देखेंगे क्या दोस्तों, काइंड ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस एक अलग बात है, यानी कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, लेकिन काइंड ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं वो एक अलग चीज है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, सेंटेंस की बेसिक नॉलेज है, इसको आपको जानना अभी आवश्यक है। अभी तो हमारा एक ही चल रहा है पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसी के अंदर आ रहा है हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आने वाला है, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं।